हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा है सुबह का समय और मैं रिद्धि के लिए बना रही थी उसकी लंच बॉक्स। तो उसको मैं आज दे रही थी रवा टोस्ट, जो कि उसको ना बहुत पसंद है। तो बस उसी के लिए मैंने प्रिपेयर किया। हल्का हल्का सा वो ना जल रहा था क्योंकि मैंने पैन की जगह तवा यूज़ कर लिया था। और तवे पे क्या है कि कॉर्नर जो होता है वो हल्का हल्का जल जाता। तो बस मैंने उसको सही कर दिया था, उसको जला हुआ नहीं दिया था, सही 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 जो था वही उसको दिया था। और साथ में दिया था बनाना, बिस्किट, जो भी उसको पसंद रहता है सब कुछ मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दोपहर में आता है तो उसका पेट थोड़ा सा फुल रहता है, थोड़ा सा वो अपनी वैन में खा लेता है, थोड़ा सा अपने लंच टाइम पे खा लेता है, क्योंकि बच्चे एक टाइम पे तो पूरा लंच ख़त्म कर नहीं पाएंगे और दोपहर तक उनको भूख लगी जानी है। तो बस उसको मैं थोड़ा सा भर भर के दे देती हूँ। और उसके बाद रिद्धू स्कूल जा चुका था। फिर मैंने झाड़ू लगाया और पोछा लगाया, साथ ही मैं मशीन भी लगा दी थी, कपड़ा धुल रहा था और यहाँ मेरा झाड़ू पोछा भी हो चुका था। फिर मैं नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। और आज बन रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और मम्मी ने चॉपिंग कर दी थी। जिस टाइम मैं झाड़ू पोछा कर रही थी उसी टाइम मम्मी ने सब्जियां चॉप कर दी थी। तो मम्मी ने मेरे लिए किया था आलू की भुजिया, मतलब दो जगह सब्जियां काटी थी, एक जगह आलू गोभी के लिए और एक जगह सिर्फ आलू की। तो मैंने बना लिया था। एक जगह आलू की भुजिया बनाई थी और आलू की भुजिया मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई थी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ ग्रीन चिली डाली थी और नमक, बस। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था। और उसके बाद मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वैसे ही बनाई थी जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो बहुत टाइम नहीं रहता है, इसीलिए सुबह में सब कुछ अलग अलग फ्राई नहीं करती हूँ, एक ही में फ्राई करके सब बना देती हूँ। इससे क्या होता है थोड़ा जल्दी बन जाता है। पर टेस्ट में ख़राबी नहीं थी, मतलब किसी ने बोला नहीं कि ख़राब बना है, तो मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैं तो खाती ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता उसका क्या टेस्ट था, अच्छा था बेकार था। तो इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती। पर अगर ख़राब बना होता तो सब लोग बोलते ही, बताते कुछ ना कुछ। तो फिर उसके बाद मैंने बना दिया था पराठा और मैंने लगे हाथ सोनू का टिफ़िन पैक कर दिया था। उसके बाद वो नहा के आए तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने बाकी कामों पे। तो बस आशी को मम्मी ने मालिश वालिश कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा नहलाया धुलाया और थोड़ा सा उसको टाइम दिया। और फिर उसको टाइम देने का थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम चला जाता है। फिर हो गया था मतलब फिर वापस आ गए थे किचन में और पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया था और बर्तन सब धुलने के लिए निकाल दिए थे सिंक में। बस फिर रिद्धू आ गया था स्कूल से, उसके बाद उसी में मैं लगी रही। और यहाँ पे शायद 4 बज रहा था। तो सुबह से मतलब मैं गोलू को बोल रही थी चलो सफाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना अब दिवाली पास आ रही है और आशी भी है, उसको भी टाइम देना है, तो पूरा पूरा दिन नहीं लगा पाएंगे। तो बस धीरे धीरे हम लोगों से शुरुआत की जाए। पर ऊपर हम सबसे पहले हम लोग उसका टेरेस से स्टार्ट करते हैं। पर जब टेरेस पे हम लोग आए तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सा मतलब थोड़ा किया, आप लोग देख ही रहे कितना साफ़ किया। फिर उसके बाद हम लोग को लगा कि शायद हम लोग के बस का नहीं है, मतलब नहाने से पहले ही ये सब कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहाने के बाद वो भी शाम का टाइम और मौसम भी चेंज हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने इतना ही छोड़ के वापस आ गए। अब हम बाकी की सफाई कल करेंगे, तो इसके लिए हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी और अच्छे से मतलब रेडी होना पड़ेगा कि ये सब सफाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है सफाई करने में। और कुछ दिन तो चले ही जाते हैं, 3-4 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि एक दिन में ना पूरे घर की सफाई हो ही नहीं पाती है। तो बस ऊपर से नीचे आए और फिर आज घर पे ना गेस्ट आ रहे थे, मतलब सिंगल गेस्ट थे पर थोड़े से स्पेशल थे। तो बस हम लोग चले गए थे, नहीं पास में मार्केट गए थे। तो गए हम लोग, थोड़ा सा सामान लेना था, तो सामान वगैरह लेकर गोलू, मैं, रिद्धू हम तीनों गए थे। और फिर घर आए, उसके बाद लग गए थे खाना बनाने में। और हम लोग को इसलिए जाना पड़ा था मार्केट, क्योंकि घर पे कोई था नहीं अवेलेबल, तो बस हम ही लोग थे। तो मैं और गोलू, रिद्धू हम लोग जाके होकर आए।
फिर घर आने के बाद लग गए थे खाना बनाने में। तो मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने सबसे पहले पनीर चॉप्ड करके रख लिया था। उसके बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने इधर ऑयल डाला, और उसमें मैंने मतलब एकदम रफली चॉप जो होता है अनियन, गार्लिक और चिली, टमाटो और अदरक और जो भी खड़े मसाले होते हैं सारे, वो मैंने उसमें डाल दिया था। और थोड़ा ना नमक और हल्दी डाल के उसको हल्का सा भून लिया था। जैसे ही वो भून गया था तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए निकाल दिया था बाहर। और फिर मैंने कढ़ाई में दोबारा से तेल डाला, और उसमें मैंने डाला था तेज़पत्ता, और मैंने थोड़ी सी ना ये अनियन चॉप करके रखी थी, फाइन चॉप किया था, तो बस वो डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटो, और उसके बाद मैंने उसमें डाला था जो मसाले मैंने पीस लिए, मतलब अभी भुने थे, तो मैंने सारे मसाले ठंडे करके पीस लिए थे। तो फिर मैंने वो सारे मसाले डाल दिए इसमें, और उसके बाद इसमें एक बॉईल आने दिया। हल्का सा नमक मैंने डाल दिया था, और थोड़ा सा ना फ्लेवर के लिए सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। आप पनीर मसाला भी डाल सकते हैं, जो मसाला आपको डालना है आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो बस मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक मतलब 2-3 बॉईल आ गया था, तो मैंने पनीर भी डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने बाद में लास्ट में मतलब जब बंद करना था तब धनिया ऊपर से डाल दिया था, और मेरी सब्ज़ी बनके रेडी थी। और सच में अगर आप लोग ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। मतलब मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ सब्ज़ी के लिए कि बहुत ही अच्छी बनी थी, और बाकी सब लोग को भी बहुत पसंद आई, तो बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी साइड में ना आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना ली थी, क्योंकि सिंगल सब्ज़ी देना सही नहीं था। और साथ में मैंने बनाया था बूंदी का रायता। तो यहाँ पे ना हम लोग के यहाँ पे मतलब बनारस में मीठा रायता बहुत फेमस है। मतलब मैंने भी यहाँ पे आके ही खाया था, और मुझे तो सच में बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको मैं यही वाला खिलाऊँ, उन्होंने भी नहीं खाया होगा कभी, तो बस उनके लिए मैंने यही रायता बनाया था। और गोभी की सब्ज़ी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, रायता था, और पूड़ियाँ बनाया। पूड़ियों के लिए मैंने आटा लगा दिया था। तो मैंने आटे में डाला था आटा, सूजी, थोड़ा सा रिफ़ाइन और नमक, बस ये डाल के मैंने आटा लगा दिया था, जिससे पूड़ियाँ थोड़ी सी क्रंची भी हो जाती हैं, और थोड़ी सी मतलब फुली अच्छी बनती हैं, वो ना सॉफ्ट नहीं होती एकदम। तो बस, और साथ में मैंने बना दिया था पुलाव। तो ये फाइनल डिनर था। और उसके बाद गेस्ट जो आए थे वो आए थे मेरी बहन के हस्बैंड, मतलब दामाद भी बोल सकते हैं और बहनोई भी बोल सकते हैं, मेरी कज़न सिस्टर है, उनके हस्बैंड थे। तो बस वो आए थे, और वो फ़र्स्ट टाइम ही आए थे, बनारस भी फ़र्स्ट टाइम आए थे, हमारे घर भी फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो फिर पापा ने कहा भाई ऐसा है ना, बस से ही लेके चले जाओ। बस में भी तो स्लीपर नहीं कराया, कह रहा है ना उल्टी होगी, सीधा निकल यहाँ आना हो ना, दिल्ली से कराइए बनारस, अच्छा सीधा कोई पहुंच नहीं जाएगा, पता रहना चाहिए। हाँ चलो, अब तो फिर कभी देखो कब भाग्य। और ना ये थोड़ी देर के लिए आए थे, मतलब इनकी रात की ट्रेन भी थी, तो इनको वापस जाना था। तो बस फिर इनको फटाफट से खिला दिया था, और पापा को भी मैंने साथ में इनको डिनर दे दिया था। इन दोनों लोग को खिलाने के बाद फिर मैंने, मम्मी ने और रिद्धू को तो मैंने सबसे पहले निकाला था डिनर पर, उसकी तो आदत है सबसे पहले से सबसे लास्ट तक जाने की। तो वो बैठ के धीरे धीरे खाता रहा, और फिर मैंने मम्मी को भी दे दिया था, मैंने भी खा लिया था, क्योंकि टाइम भी हो गया था और भूख में बहुत तेज़ लग गई थी सब लोगों को। तो बस मम्मी ने, मैंने भी डिनर कर लिया था, फिर बोलू ने भी खा लिया था बाद में। और उसके बाद हिमांशु ने भी नहीं खाया था, क्योंकि उसने उसको ड्रॉप करने जाना था, मतलब इनको, तो वो ड्रॉप करके आया रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद उसने खाना खाया। तो तब तक आशी रो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा आशी को टाइम दिया थोड़ा सा। उसके बाद रिद्धू को ने सुला दिया था, तब हिमांशु आया तो मैंने उसको पूड़ियाँ फ्राई करके दी, और फिर बस उसने भी खाया। फिर मैंने किचन में आ गई थी, और किचन मैंने जल्दी से पूरा क्लीन कर दिया था। टाइम काफ़ी हो चुका था, 11 बज चुके थे। किचन वगैरह क्लीन किया, और फिर सारे बर्तन भी मैंने फटाफट धो दिए थे, क्योंकि अगर मैं इस टाइम नहीं धोती हूँ ना तो फिर सुबह मम्मी धोती हैं, और बर्तन काफ़ी आते हैं तो उनको धोते हैं, तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हैं और धोने में दिक्कत तो होती है, तो इसीलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ।
तो बस आशी को मम्मी ने संभाल रखा था और मैं इधर फटाफट से पूरा काम मैंने किचन का कर लिया था। तो मुझे फ्री होते होते 11:30 बज गए थे और मैंने ना टफ़ी के लिए थोड़ी सी पूड़ियाँ बचा के रखी थी, क्योंकि रोटी नहीं बनी थी आज और उसको ना रोटियाँ ही ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब उसको चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बचा के रखी थी इसीलिए कि मैं उसको दे सकूँ, और मैंने सारा बर्तन खाली कर दिया था। बस मैंने पूड़ियाँ ले जाके टफ़ी को खिला दी थी और जो मेरा सारा काम हो चुका था। बस फिर इसके बाद क्या, मैं आशी को लेके गई सुलाने के लिए। बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।